नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर एस्पिरेंट ऑफिशियल चैनल में। आशा करते हैं आप लोग ठीक, मस्त, ज़बरदस्त और बिंदास होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। ये है हमारी पॉलिटी की 5वीं क्लास, जिसमें हमें चार्टर एक्ट 1853 पढ़ना था। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। चार्टर एक्ट 1853 यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए और अन्य 2 सदस्यों के जोड़े जाने का प्रावधान रखा। इसमें 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिए गए और 2 अन्य सदस्य जोड़े जाने का प्रावधान भी रहा, जिसमें गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य। ठीक है, फिर 6 सदस्य पहले थे गवर्नर जनरल और 4 सदस्य, अब हो गए 6 प्लस 6 सदस्य प्लस 2 सदस्य, टोटल 12 सदस्य। कितने हो गए? टोटल 12 सदस्य। इसको केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता है। इन 12 सदस्य को केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता है। इसी एक्ट से विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग कर दिए गए। इसी से विधायी और कार्यकारिणी कार्य अलग कर दिए गए। सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर हो गई। इसी से कहा गया कि सिविल सेवकों की भर्ती प्रतियोगिता के आधार पर होगी और बीओडी के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। बीओडी अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या बताया था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। ठीक है, इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। इसके कंपनी का शासन समाप्त और ब्रिटिश ताज का शासन लागू हुआ। यह जब एक्ट आया तो उस समय कंपनी का शासन समाप्त हुआ और ब्रिटिश ताज का शासन लागू हुआ। यह एक गृह सरकार की स्थापना थी। इस एक्ट के तहत यह एक गृह सरकार की स्थापना थी। क्या थी? गृह सरकार की स्थापना थी। भारत सचिव का पद बनाया गया। इसके तहत भारत सचिव का पद बनाया गया। भारत सचिव अर्थात राज्य सचिव का पद बनाया गया। इसका और भारत सचिव और राज्य सचिव का कार्यालय भी बनाया गया। तथा ये नोट याद रखना, प्रथम भारत सचिव एडवर्ड स्टैनली थे। प्रथम भारत सचिव कौन थे? एडवर्ड स्टैनली। प्रथम भारत सचिव एडवर्ड स्टैनली थे और दूसरे भारत सचिव चार्ल्स वुड थे। कौन थे दूसरे भारत सचिव? चार्ल्स वुड थे। 15 सदस्य एक परिषद बनाई गई। तो इस एक्ट के तहत 15 सदस्य एक परिषद बनाई गई। इन सब का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाते थे। 15 सदस्य एक परिषद बनाई गई और इन सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाते थे, है ना। और नोट याद रखना, ये 1919 एक्ट से यह वेतन ब्रिटिश राजस्व से जाने लगे या लगा। 1919 के एक्ट से यह वेतन ब्रिटिश राजस्व से जाने लगा और 1936 से भारत परिषद समाप्त तथा 1947 से भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। याद रखना, 1936 से भारत परिषद समाप्त और 1947 से भारत सचिव का पद समाप्त। भारत का गवर्नर जनरल अब वाइसराय ऑफ इंडिया होगा। इसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल है वो वाइसराय ऑफ इंडिया होगा। इसी में कहा गया था। प्रथम वाइसराय कौन था? कैनिंग। प्रथम वाइसराय कौन था? कैनिंग। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। इसके बाद उसी एक्ट के तहत 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की घोषणा पढ़ी। मिंटो पार्क, प्रयागराज, यमुना नदी के किनारे। कहाँ? मिंटो पार्क, प्रयागराज, यमुना नदी के किनारे। मिंटो पार्क, प्रयागराज, यमुना नदी के किनारे। इस घोषणा को क्या कहा? इस घोषणा को भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा गया। इस घोषणा को क्या? भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक, इस घोषणा को भारतीय जनता को कहा गया कि आर्थिक समानता आएगी,
राजनीतिक स्वतंत्रता होगी और सांस्कृतिक स्वतंत्रता होगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं, कहा गया। ठीक है, और भारतीय लोग प्रसन्न हो गए। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। क्या आया? भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके तहत भारतीयों का शासन में सहयोग बढ़ा गया। इसके तहत भारतीयों का शासन में सहयोग बढ़ाया गया और वाइसराय प्लस 5 सदस्यीय कार्यकारिणी कहा गया। 22 और 5 अन्य सदस्यों को क्या कहा गया? कार्यकारिणी कहा गया। वाइसराय 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है। अभी उस एक्ट से कितने 6 बढ़ा सकता था अतिरिक्त सदस्य, अब 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता है। कार्यकाल, इसका कार्यकाल 2 वर्ष कर दिया है और 22 जो 12वां सदस्य है वो विधि बनाने में सहायक है। जो 12वें सदस्य हैं वो विधि बनाने में सहायक हैं। और वाइसराय ने 3 भारतीय सदस्य जोड़े जो गैर सरकारी सदस्य थे। वाइसराय ने 3 भारतीय सदस्य जोड़े जो गैर सरकारी सदस्य थे। ठीक है, अपनी कार्यकारिणी परिषद में वाइसराय ने 3 सदस्य जोड़े जो गैर सरकारी सदस्य थे। पहले पटियाला के महाराज कौन? नरेंद्र सिंह। पहले पटियाला के महाराज नरेंद्र सिंह, दूसरे बनारस के राजा ईश्वर प्रसाद नारायण और तीसरे कौन थे? सर दिनकर राव। इन 3 सदस्यों को जोड़ा। फिर वाइसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई। इसी एक्ट से वाइसराय को अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई। किसमें? प्रांत नियंत्रण में। किसमें? प्रांत नियंत्रण में। क्या कर सकता था? नए प्रांत का गठन, प्रांत सीमा में परिवर्तन, प्रशासकों की नियुक्ति। क्या कर सकते हैं? नए प्रांत का गठन, प्रांत सीमा में परिवर्तन, प्रशासकों की नियुक्ति। वाइसराय क्या कर सकते हैं? नए प्रांत का गठन, प्रांत सीमा में परिवर्तन, प्रशासकों की नियुक्ति। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। बॉम्बे प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रांतों में विधि बनाने की शक्ति दी गई। कहाँ? बॉम्बे प्लस मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। क्या दी गई? बॉम्बे प्लस मद्रास प्रेसिडेंसियों के प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। किसके? वाइसराय की स्वीकृति और शक्ति दी है इसमें विधि में। किसकी? वाइसराय की स्वीकृति जरूरी है। इसके बाद आगे देखते हैं। विकेंद्रीकरण का आरंभ हुआ। इसी से विकेंद्रीकरण का आरंभ हुआ। प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई। और प्रथम बंगाल में कब? 1862। और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? नोट याद रखना, पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की? कैनिंग के समय। किसके? कैनिंग के समय। इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम। यह डफरिन योजना पर आधारित था। इसके तहत एक विधान परिषद में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। इसके तहत विधान परिषद में सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। पहले 6 से 12 थी, अब 10 से 16 सीट कर दी गई। कितनी? 10 से 16 सीट कर दी गई। प्रथम बार निर्वाचन की बात की गई। कैसी? अप्रत्यक्ष चुनाव की बात। प्रथम बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात की गई इसी एक्ट से। और बजट पर बहस प्रश्न पूछने की शक्ति। बजट पर बहस और प्रश्न पूछने की शक्ति। कितने? 6 दिन पहले सूचना, परंतु बाध्य नहीं है। 6 दिन पहले सूचना देने पड़ेगी, परंतु इसके उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम 1909, जैसे मार्ले मिंटो सुधार। जिसे क्या कहा? मार्ले मिंटो सुधार। भारत का वाइसराय कौन था? भारत का वाइसराय, भारत का राज्य सचिव, ये दोनों थे। एक था भारत का वाइसराय, एक था भारत का राज्य सचिव। इसके तहत हिंदू भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत हिंदू मुस्लिम में
खाई पैदा की गई, हिंदू और मुस्लिम के मध्य खाई बनाई गई, है ना। और नरम दिल एंड गरम दिल के बीच भी खाई पैदा की गई। इन दोनों को, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया गया और नरम दल और गरम दल को आपस में लड़ाया गया। और परिषद में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। कितनी? 60 कर दी गई। आधे गैर सरकारी हो गए और कहा गया कि आधे गैर सरकारी होंगे। ठीक, आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ लेकिन सीमित मताधिकार। प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ तो हुआ लेकिन सीमित मताधिकार था। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। प्रथम बार मुसलमानों को अधिकार। पृथक निर्वाचन के लिए प्रथम बार मुसलमानों को अधिकार मिला। और प्रथम बार वाइसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय शामिल हुआ। प्रथम बार वाइसराय की कार्यकारिणी में कौन? एक भारतीय शामिल हुआ जिसका नाम था सत्येंद्र पी सिन्हा। कौन था? सत्येंद्र पी सिन्हा, है ना। आगे देखते हैं। और भारतीय राजस्व की परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए। भारतीय सचिवों की परिषद में 2 सदस्य शामिल हुए। एक थे के.सी. गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। भारतीय सचिव की परिषद में 2 भारतीय शामिल हुए, के.सी. गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक, और अब इसके आगे देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध। ये अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और कोशिश करेंगे कि क्लास को कंटिन्यू डालें। धन्यवाद।